Continuing in the chapter of anatomy of flowering plants, in 7th and the final lecture today, we are going to discuss about the anatomy of the leaf in case of dicots and monocot plants. अब हम लोग बात कर रहे हैं लीफ की। तो सबसे पहले आप ये नाम याद करो कि डॉर्सी वेंट्रल नाम है हमारे डाइकॉट लीफ का। याद करने का बहुत इजी तरीका D4D DD, डाइकॉट के अंदर डॉर्सी वेंट्रल लीफ पाया जाता है। तो आइसोबाइलेटरल किस में पाया जाता है? मोनोकॉट लीफ के अंदर। मोनोकॉट लीफ को हम लोग आइसोबाइलेटरल लीफ भी कहते हैं। और डॉर्सी वेंट्रल का ये मतलब होता है कि ये डॉर्सल टू वेंट्रल साइड फ्लैटेंड होता है। ये बहुत टेक्निकल डिटेल्ड टर्म्स हैं, अभी आपको इतने डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना याद कर लो कि डॉर्सी वेंट्रल लीफ हमारे डाइकॉट प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। फिर बात आती है क्या कि इसके पार्ट्स की बात एनसीईआरटी ने हमें करी कि वर्टिकल सेक्शन हमने जब लिया एक डॉर्सी वेंट्रल यानी डाइकॉट लीफ का थ्रू द लमाइना, तो इसने क्या है 3 पार्ट्स हमें शो किए, 3 मेन पार्ट्स हमें शो किए, 3 मेन पार्ट्स हमें शो किए। क्या क्या? पहला पार्ट था इसका एपिडर्मिस, दूसरा पार्ट था मीजोफिल और तीसरी चीज़ थी वैस्कुलर सिस्टम। ये चीज़ हमने देखी। अब हम लोग इसको डायग्राम में देखें तो ये डायग्राम हमारे डाइकॉट लीफ का है। ये हमारा एपिडर्मिस है, ये पिंक लेयर, और ये भी एपिडर्मिस है। और क्योंकि ये लीफ है इसके अंदर हमें इसके थोड़ा सा ऊपर ये जो ग्रीनिश लेयर दिख रही है ये क्यूटिकल की दिख रही है, दोनों तरफ होगी ये। अब 2 साइड्स हैं, एक है एडएक्सियल साइड और है एक एबएक्सियल साइड। इसको याद रखने का ईजीएस्ट तरीका जो मैं आपको बताऊं वो क्या है, आप इस किडनी के ऊपर ये जो ग्लैंड पड़ा है इससे बहुत वाकिफ़ होंगे। इसका नाम होता है एडरीनल ग्लैंड। ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब इसके नाम से आप याद रख लो कि ये जो हम लोग रीनल वर्ड यूज़ करते हैं, ये रीनल वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग किडनी के लिए। और एडी का क्या मतलब होता है? ऊपर, यानी सुपीरियर या सुपरा कह लो इसको, सुपरा रीनल ग्लैंड या सुपीरियर रीनल ग्लैंड। तो रीनल यानी किडनी के ऊपर प्रेजेंट वाला ग्लैंड एड्रीनल ग्लैंड। अब इस ग्लैंड के नाम से आप जो है ये चीज़ समझ जाओगे कि एडएक्सियल और एबएक्सियल साइड कौन सी है। तो ये एडएक्सियल साइड कौन सी वाली साइड है? ये ऊपर वाली साइड है। और हमारी ये जो एबएक्सियल साइड है ये नीचे वाली साइड है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो हमने याद कर ली इस ग्लैंड के नाम के थ्रू। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमने एपिडर्मिस देखा कि दोनों की दोनों तरफ एपिडर्मिस है, और पूरे के बीच में ये हमारा दोनों एपिडर्मिस के बीच में हमारा पूरी जगह में क्या भरा हुआ है? हमारा मीजोफिल भरा हुआ है। और तीसरी चीज़ जो इसके अंदर हमें देखने को मिल रही है वो हमारा वैस्कुलर बंडल। अब डाइकॉट के अंदर अगर हम लोग गौर करें तो हमें ये दिख रहा है कुछ ये लंबे लंबे इलोंगेटेड पैरेलली अरेंज सेल्स हैं जिसके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो ये कैसा सेल्स हैं मीजोफिल के? इनका नाम हुआ पैलिसेड। और दूसरा हमें देखने को मिल रहा है ये स्पंज की तरह कुछ इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट है इन सेल्स के बीच में, और ये लूजली पैक्ड सेल्स भी हैं। तो ये किस तरीके का हमारा दूसरा मीजोफिल हुआ? इसको कहा हमने स्पॉन्जी मीजोफिल। तो मीजोफिल जो है डाइकॉट के केस में 2 टाइप का दिखा हमें, पैलिसेड मीजोफिल और स्पॉन्जी मीजोफिल। स्पॉन्जी मीजोफिल के अंदर एयर कैविटीज़ दिखी, और पैलिसेड मीजोफिल केस में क्या दिखा हमें? वर्टिकली ये अरेंज्ड है और कोई इंटरसेलुलर स्पेस इनके बीच में प्रेजेंट नहीं है। दूसरा पैलिसेड मीजोफिल किसकी तरफ लगा हुआ है? एडैक्सियल एपिडर्मिस की तरफ, और उसके नीचे प्रेजेंट है हमारा स्पॉन्जी मीजोफिल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्पॉन्जी मीजोफिल हमारा अब एक्सियल एपिडर्मिस के पास होगा। याद कैसे रखना है? इसके नाम से ही याद हो जाएगा। कैसे? कि पैलिसेड के अंदर ये एडी आ रहा है और एडएक्सियल के अंदर एडी पहले आता है। तो एडएक्सियल साइड पे होगा हमारा पैलिसेड मीजोफिल और एबएक्सियल एपिडर्मिस की तरफ होगा हमारा स्पॉन्जी मीजोफिल। फिर हम लोग और गौर से देखें तो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है इस डायग्राम के अंदर कि ये चीज़ है हमारी क्या? हमारा वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल के अंदर ये पर्पल कलर से P फॉर पी फ्लोएम दिखाई हुई है, पर्पल कलर से। और उसके बाद ये बीच में ये जो सर्कल्स बने हैं ये किस चीज़ के हैं? ये जाइलम दिखा रखी है। और इस बंडल के चारों तरफ एक ये ग्रीन कलर की लेयर ऑफ सेल्स हमें देखने को मिल रही है। ये क्या है? एक तरीके से इस बंडल के लिए इसने शीथ का काम किया। शीथ यानी एक कवरिंग की तरह, कवच का काम किया। तो इस बंडल के कवर करने वाली जो सेल की लेयर है इसका कंपोनेंट का क्या नाम बना? BSC, बंडल शीथ सेल। ये किसकी सेल की लेयर है? ये हो गई हमारी बंडल शीथ लेयर की सेल की लेयर।
अब हम लोग एनसीईआरटी का टेक्स्ट रीड करें तो हमें सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। स्टार्ट करते हैं क्या कि एपिडर्मिस जो है ये कवर करता है दोनों साइड को, बोथ द साइड। द अपर सरफेस वाले का क्या नाम हुआ? एडेक्सियल एपिडर्मिस, एड्रीनल ग्लैंड से एड याद हुआ हमें। और लोअर सरफेस यानी एक्सियल एपिडर्मिस। अब इनके अंदर क्या है, एक कॉन्स्पिकुअस क्यूटिकल देखने को मिलती है, वो भी हमने इस डायग्राम के अंदर देख ली। क्यूटिकल का क्या फंक्शन है? वाटर लॉस को प्रिवेंट करना। फिर बात आई क्या कि जो एब एक्सियल एपिडर्मिस है यानी नीचे वाला जो सरफेस है, इसके अंदर क्या होगा? मोर स्टोमेटा हमें देखने को मिलेगा दैन दी एड एक्सियल एपिडर्मिस, यानी नीचे की तरफ हमें यहाँ नीचे की तरफ स्टोमेटा देखने को ज़्यादा मिलेंगे और यहाँ पे स्टोमेटा कम देखने को मिलेंगे। इस डायग्राम के अंदर अगर आप गौर करो तो यहाँ ऊपर वाली सरफेस पे एडेक्सियल एपिडर्मिस पे एक भी स्टोमेटल ओपनिंग नहीं दिखा रखी है, लेकिन एब एक्सियल एपिडर्मिस पे हमें यहाँ पे ये स्टोमेटल ओपनिंग दिखा रखी है। तो एनसीईआरटी ये कहती है कि ये भी पॉसिबल है कि एड एक्सियल एपिडर्मिस पे कोई स्टोमेटा प्रेजेंट ही ना हो और सारे के सारे स्टोमेटा हमारे कहाँ पे प्रेजेंट हो? एब एक्सियल एपिडर्मिस पे। यही चीज़ एनसीईआरटी ने आगे कही, द लैटर मतलब बाद वाला यानी एड एक्सियल वाला में इवन लैक स्टोमेटा, यानी ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारा एड एक्सियल एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा हो ही ना। फिर दूसरी बात करी एनसीईआरटी ने क्या कि द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड द मीजोफिल। ऊपर वाले एपिडर्मिस में और नीचे वाले एपिडर्मिस के जो बीच में जो जगह है पूरी, इसमें कौन भरा हुआ है हमारा? ये भरा हुआ है मीजोफिल। एक टिश्यू भरा हुआ है जिसका नाम है मीजोफिल। मीजोफिल के बारे में बात करें तो मीजोफिल के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ये इसका क्या काम हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस करने का काम हो जाएगा। और फोटोसिंथेसिस ये कर रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके कि ये पैरेन्काइमाटस इन नेचर होगा, बिकॉज पैरेन्काइमा ही फोटोसिंथेसिस शो करता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे इसमें, फोटोसिंथेसिस शो करेगा, नेचर कैसा है? पैरेन्काइमाटस है। फिर बात आती है कि ये जो मीजोफिल है ये दो टाइप के सेल्स से मिलके बनता है। एक है हमारा पैलिसेड पैरेन्काइमा और दूसरा है हमारा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा ये कहाँ पर मिलेगा हम लोग को? एड एक्सियल एपिडर्मिस के ऊपर देखने को मिलेगा, और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा हमें एब एक्सियल सरफेस पे देखने को मिलेगा। यही एनसीईआरटी ने हमें यहाँ बताया कि एड एक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा कहाँ पर बनेगा? मेड ऑफ इलोंगेटेड सेल्स है, मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स जो कि वर्टिकली अरेंज्ड हैं और पैरेलल हैं एक दूसरे के। ये चीज़ हमने इस डायग्राम में देखी थी, इलोंगेटेड सेल्स हैं, वर्टिकली अरेंज और एक दूसरे के पैरेलल। फिर आगे ओवल और राउंड एंड लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ओवल, राउंड या इलोंगेटेड तो नहीं है ये, पर लूजली अरेंज्ड हैं। इलोंगेटेड ये हैं हमारे जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है, ये इलोंगेटेड है, वर्टिकली अरेंज्ड है और एक दूसरे के पैरेलल है। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के बारे में क्या वर्ड्स यूज़ हुए हैं? ओवल या राउंड होगा और लूजली अरेंज्ड होगा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और ये कहाँ पे होगा? पैलिसेड सेल्स के नीचे प्रेजेंट है, बिलो द पैलिसेड सेल्स। और ये कहाँ तक एक्सटेंड करेगा? लोअर एपिडर्मिस तक हमारा ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एक्सटेंड करेगा। यानी ऊपर वाला जो एपिडर्मिस है हमारा एड एक्सियल एपिडर्मिस, यहाँ के पास होंगे हमारे इस तरफ, ये पूरा होगा पैलिसेड पैरेन्काइमा। उसके नीचे हमें देखने को मिलेगा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा हमारा अब एक्सियल एपिडर्मिस तक एक्सटेंड करेगा। देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस एंड न्यूमरस एयर कैविटीज़ बिटवीन दी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। फिर तीसरा कंपोनेंट जो है हमारा वैस्कुलर सिस्टम, उसके बारे में बात करें तो वैस्कुलर सिस्टम ही वैस्कुलर बंडल फॉर्म करता है, और ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं? हमारे वेन्स और मिडरिप के अंदर। वेन और मिडरिप जो हमें पत्ते में देखने को मिलती है, उसी के अंदर हमें वैस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। फिर हम लोग बात करें क्या कि जो साइज़ है वैस्कुलर बंडल का, ये डिपेंड करता है कि कौन सी साइज़ की वेन के अंदर ये प्रेजेंट हैं। अगर तो मिडरिप के अंदर प्रेजेंट हैं तो सबसे बड़े वाले वैस्कुलर सिस्टम होगा, वैस्कुलर बंडल होगा, और अगर छोटी कोई वेन है तो उसके अंदर छोटे साइज़ का होगा। द वेन्स वेरी इन थिकनेस इन रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन के अंदर क्या होता है कि जो वेन का साइज़ होता है उनकी थिकनेस वेरी करती है, और ये रेटिकुलेट वेनेशन किस प्लांट में देखने को मिलता है? डाइकॉट प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। फिर बात आई क्या कि जो वैस्कुलर बंडल्स हैं ये सराउंडेड होते हैं एक लेयर से थिक वॉल सेल्स की।
थिक वॉल सेल्स की एक लेयर हमारे वैस्कुलर बंडल्स को सराउंड करती है और उन सेल्स को हम लोग कहते हैं बंडल शीथ सेल्स, जो कि हमने यहाँ देखे थे। ये सारे के सारे जो सेल्स हैं हमारे, ये कैसे हैं, थिक वॉल के सेल्स हैं और इनकी पूरी की पूरी एक लेयर जो है हमारे इस वैस्कुलर बंडल को सराउंड कर रही है। तो इन सेल्स का क्या नाम था हमारा, बंडल शीथ सेल्स। फिर इसने क्या बोला एनसीईआरटी ने कि लुक एट फिगर 6.8a और पता करो कि पोजीशन क्या है जाइलम की वैस्कुलर बंडल के अंदर। तो हमारी ये देखा हमने कि ये जाइलम हमारी ये पड़ी हुई है और इसके किनारे पे पर्पल कलर की हमारी फ्लोएम है। दिस वाज ऑल अबाउट आवर डाइकॉट लीफ। हम लोग अब मूव ऑन करें आइसो बाइलेटरल या फिर मोनोकॉट लीफ की तरफ। तो इसके अंदर हमें क्या पता है, एनसीईआरटी सबसे पहले हमें ये कह रही है कि अनाटमी जो है इसकी ये सिमिलर है डॉर्सी वेंट्रल यानी डाइकॉट लीफ के कई तरीके से, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस जो हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब होता है, जो कि चीज़ सिर्फ और सिर्फ हमें मोनोकॉट लीफ के अंदर देखने को मिलेगी। तो ऐसे डिफरेंसेस को हम लोग हाईलाइट करने वाले हैं अब। तो अब एनसीईआरटी क्या कह रही है कि देखो कि आइसो बाइलेटरल लीफ के अंदर क्या होता है कि स्टोमेटा जो है प्रेजेंट होता है कहाँ पर, बोथ सरफेसेस पे, यानी एपिडर्मिस के दोनों सरफेसेस जो थे, एड एक्सियल भी और एब एक्सियल भी, इन दोनों पे ही बराबर बराबर हमारे स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। किस केस में, आइसो बाइलेटरल यानी मोनोकॉट के केस में। जबकि हमारे डायकॉट के केस में क्या हो रहा था, एड एक्सियल पे बहुत कम थे या थे ही नहीं, जबकि एब एक्सियल यानी नीचे वाले पे हमारे बहुत ज़्यादा थे, ये न्यूमरस कह लो। ये चीज़ डिफरेंस शो कर रही है किस केस में, आइसो बाइलेटरल लीफ के केस में, कि यहाँ पर जो स्टोमेटा प्रेजेंट है ये दोनों सरफेस पे इक्वली प्रेजेंट है। और मीज़ोफिल जो है हमारा यहाँ पर डिफरेंशिएटेड नहीं होता। मीज़ोफिल इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू द पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, यानी कि हमारा जो डायकॉट था उसके अंदर मीज़ोफिल हमारे पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के अंदर डिफरेंशिएट हो गया था। ऐसा कोई भी डिफरेंशिएशन हमें देखने को नहीं मिलता किस केस में, हमारे मोनोकॉट लीफ के केस में, यानी आइसो बाइलेटरल लीफ के केस में। जबकि डायकॉट लीफ के अंदर मीज़ोफिल ने पैलिसेड में क्या बनाया था, एडेक्सियल साइड पे पैलिसेड पैरेन्काइमा बना लिया था और एब एक्सियल साइड पे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बनाया था। याद करने का तरीका फिर वही कि इसके अंदर एडी आता है तो ये एडेक्सियल साइड पे रहता है। फिर बात आ रही है हमारी बुल्लीफॉर्म सेल्स की। बुल्लीफॉर्म सेल्स के लिए फिर हमारा एक ट्रिक यही है, CEL सेल, CELL सेल। और बुल्लीफॉर्म सेल्स के लिए यही चीज़ है क्या कि ये कैसे हैं, कलरलेस सेल्स होते हैं, एम्प्टी होते हैं और लार्ज होते हैं। कलरलेस, एम्प्टी और लार्ज ये होते हैं। ये एक्स्ट्रा एल बस याद रखने के लिए बनाया है। ये चीज़ आई क्या कि ग्रासेस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ग्रासेस के अंदर सर्टेन एड एक्सियल सरफेस वाले, एड एक्सियल यानी ऊपर वाले सरफेस वाले जो सेल्स होंगे हमारे, ये अलोंग द वेन्स जो प्रेजेंट रहेंगे मॉडिफाई हो जाएंगे, मॉडिफाई कर लेंगे खुद को। कैसे सेल्स में, लार्ज, एम्प्टी और कलरलेस सेल्स के अंदर। और इन सेल्स का नाम होगा बुल्लीफॉर्म सेल्स। फंक्शन का क्या काम है इनका, ये फंक्शन करेंगे हमारे मिनिमाइज करने में वाटर लॉस को। इनका ये फंक्शन है कि मिनिमाइज़ करना वाटर लॉस को। और ये फंक्शन करते कैसे हैं, एक्चुअल में इनका काम करने का तरीका क्या है कि ये क्या होंगे, या तो ये टर्जिड हो जाते हैं या ये फ्लैसिड हो जाते हैं। टर्जिड होंगे कब, जब लीव्स के अंदर जो है पानी प्रेजेंट होगा तब ये टर्जिड होंगे और ये लीव सरफेस को उस सिनेरियो के अंदर हमारा एक्सपोज कर देंगे, खुल जाएगा हमारा पत्ता। लेकिन जब ये फ्लैसिड होंगे वाटर स्ट्रेस की मौजूदगी में कि भाई पानी की कमी है तो ये फ्लैसिड हो जाएंगे, तो ये पत्ते को कर्ल कर लेंगे अंदर की तरफ को। और इससे क्या होगा, हमारा वाटर लॉस जो है मिनिमाइज़ हो जाएगा कि भाई ऑलरेडी पानी जो है कम है तो पत्ते को कर्ल कर लो इनवर्ड ताकि मिनिमाइज़ हो पाए वाटर लॉस हमारा। ये चीज़ हमें देखने को मिली मोनोकॉट्स के अंदर, यानी ग्रासेस के अंदर स्पेशल सेल्स हैं हमारे बुल्लीफॉर्म सेल्स। प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ये अलोंग द वेन्स प्रेजेंट होते हैं। अलोंग द वेन्स हमारा प्रेजेंट होगा कौन, बुल्लीफॉर्म सेल्स। स्पेशलाइज्ड सेल है, कैसा, कौन से एपिडर्मिस का, एड एक्सियल एपिडर्मिस का, ऊपर वाले का है, ये ऊपर वाले का है। ये चीज़ याद रखनी है। ये जितनी भी बारीकियां हैं इसी पे ही बच्चे को घुमाया जाता है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगी हमें ऑब्वियसली, क्योंकि मोनोकॉट का लीफ है। पैरेलल वेनेशन का क्या मतलब होता है हमारा कि सारी की सारी जो मिडरिब है इसके पैरेलल देखने को मिलेंगी हमारी बाकी की वेन्स, और ऑलमोस्ट सेम साइज़ की वेन्स होती हैं हमारी। तो नियर सिमिलर साइज़ ऑफ वैस्कुलर बंडल्स देखने को मिलेंगे। पर जो मेन वेन्स है यानी मिडरिब जो है
उसके अंदर बड़ा देखने को मिलेगा। ये क्या बात कह रही है एनसीईआरटी? ये एनसीईआरटी इस बात को डिस्कस कर रही है जो इसने हमें यहाँ बताया है कि जो वैस्कुलर बंडल का साइज़ होता है, द साइज़ ऑफ द वैस्कुलर बंडल जो होता है ये डिपेंड करता है वेन के साइज़ पे। इस चीज़ को ही ये फर्दर डिस्कस कर रही है आगे। द साइज़ ऑफ द वैस्कुलर बंडल डिपेंड करता है साइज़ ऑफ द वेन पे, और क्योंकि रेटिकुलेट वेनेशन के अंदर वेन्स जो हैं वेरी करती हैं थिकनेस में, तो क्या होगा, वैस्कुलर बंडल जो हैं हमारे अलग अलग साइज़ के प्रेजेंट होंगे। सबसे बड़ा वाला जो वैस्कुलर बंडल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? मिडरिब के अंदर प्रेजेंट होगा। यहाँ पे जो है हमारे मोनोकॉट के केस में क्या देखने को मिलता है हमें? मोनोकॉट्स के केस में जो हमारा ये वेन्स हैं हमारी, इनका साइज़ ऑलमोस्ट सेम होता है। पैरेलल वेनेशन है तो मोनोकॉट्स के अंदर नियर सिमिलर साइज़ ऑफ वैस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं, बिकॉज वेन्स का साइज़ जो है आपस में ऑलमोस्ट बराबर है, नियर सिमिलर है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है इसकी? मेन वेन्स यानी मिडरिब के अंदर ऐसा नहीं है, मिडरिब के अंदर बड़े देखने को मिलेंगे। और फिर दूसरी जो चीज़ हमें देखने को मिलती है बहुत ख़ास बात, वो है बुल्ली फॉर्म सेल्स। बुल्ली फॉर्म सेल्स किसके अंदर देखने को मिलेगा? मोनोकॉट के केस में। और बंडल शीथ सेल किस में था हमारा? डायकॉट के केस में। ये सारी की सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली। एक क्विक रिवीजन हम लोग अगर लीव कर लें वापस से, तो क्या था कि डॉर्सीवेंट्रल या डायकॉट लीव के केस में हम लोग को क्या क्या 3 चीज़ें देखने को मिल रही हैं? एपिडर्मिस, मेसोफिल और वैस्कुलर सिस्टम। एपिडर्मिस 2 तरीके का है, एडएक्सियल एपिडर्मिस जो ऊपर की तरफ होगा और एबएक्सियल एपिडर्मिस जो नीचे की तरफ होगा हमारा। और पूरे के पूरे इसके अंदर हमारा क्या भरा रहेगा? मेसोफिल भरा रहेगा। क्योंकि ये हमारा डायकॉट है तो इसके अंदर जो मेसोफिल है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा पैलिसेड पैरेन्काइमा में और स्पॉन्जी मेसोफिल के अंदर। स्पॉन्जी की कुछ कुछ खासियतें हैं कि ये लूज़ है और लूज सेल से बना है, ओवल और राउंड सेल से बना हुआ है, लूजली पैक्ड है और ओवल और राउंड सेल्स हैं इसके। और पैलिसेड की खास बात क्या है कि ये वर्टिकली अरेंज्ड हैं पैरेलल टू ईच अदर विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। फिर बात आई क्या कि जो एड एक्सियल सरफेस है हमारा ऊपर वाला, इस पे हो सकता है हमारा स्टोमेटा एब्सेंट हो, एक भी प्रेजेंट ना हो। ज़्यादा स्टोमेटा हमें एब एक्सियल सरफेस पे देखने को मिलता है। फिर बंडल शीथ सेल्स की बात हमने करी कि जो हमारा वैस्कुलर बंडल है उसके किनारे किनारे चारों तरफ से एक हमारी थिक वॉल वाले हमारे सेल्स जो हैं इसको कवर कर लेंगे, जिनका नाम होता है बंडल शीथ सेल्स। ये चीज़ हमने डिस्कस करी। फिर हमने एक बात यहाँ पे ये करी कि वैस्कुलर बंडल जो है हमारा, उसका साइज़ डिपेंड करता है कि वो किस साइज़ की वेन में प्रेजेंट है। इस तरीके से हमारी सबसे बड़े वाले साइज़ वाले वैस्कुलर बंडल हमारे मिडरिब में देखने को मिलते हैं। फिर आइसोबाइलेटरल या मोनोकॉटिलेडोनस लीफ के अंदर भी हमने क्या बात करी? सबसे पहले बात करी क्या कि डिफरेंस क्या होते हैं कि इनके अंदर दोनों सर्फेसेस पे इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज़ क्या कि इसके अंदर जो मेसोफिल है वो डिफरेंशिएट नहीं होता पैलिसेड और स्पॉन्जी में, जबकि डायकॉट में ऐसे डिफरेंशिएशन हो रहा था। फिर हमने तीसरी बात करी ग्रासिस के केस में बुलीफॉर्म सेल्स को देखने को मिलता है हमें, तो CELL सेल हमारा ये इसकी ट्रिक है, कलरलेस, इलोंगेटेड और लार्ज सेल्स देखने को मिलते हैं जिसको हम लोग बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं। इनका मेन काम क्या है कि ये वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट के हिसाब से क्या करेंगे, लीफ के सरफेस को या तो एक्सपोज करेंगे या फिर कर्ल कर लेंगे अंदर की तरफ को। अगर तो लीफ सरफेस को एक्सपोज करना है तो इनको टर्जिड होना पड़ेगा, तो जब लीफ जो है पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये खुद से टर्जिड हो जाएंगे और लीफ सरफेस को एक्सपोज कर देंगे। लेकिन जब जो है वाटर स्ट्रेस है प्लांट के अंदर तो ये फ्लैसिड शेप ले लेंगे, और फ्लैसिड होंगे तो ये लीफ को कर्ल कर लेंगे अंदर की तरफ ताकि मिनिमाइज हो जाए वाटर लॉस। आखिरी बात जो एनसीईआरटी ने इस बारे में करी क्या है कि पैरेलल वेनेशन हमें देखने को मिलती है किसके केस में? मोनोकॉट के केस में, मोनोकॉट लीव्स के अंदर। तो क्या होगा, इनके अंदर जो वेन्स प्रेजेंट होती हैं मिडरिब के आजू बाजू में, उनका क्या साइज़ होता है? ऑलमोस्ट सेम साइज़ की होती हैं, ये नियर सिमिलर साइज़ की होती हैं। तो इनके अंदर जो वैस्कुलर बंडल का साइज़ होगा वो भी नियर सिमिलर होगा। एक्सेप्शन यानी मेन वेन्स में मिडरिब के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ा साइज़ मिडरिब का है तो उसके अंदर ये रूल अप्लाई नहीं होता। ये चीज़ बात हुई। और ये डायग्राम हमें दे रखा है एनसीईआरटी ने किस चीज़ का? मोनोकॉट के लीफ का। इसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है? 2 तरीके के एपिडर्मिस देखने को मिल रहे हैं और बाकी मेसोफिल पूरा भरा हुआ है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। और यहाँ पे हमें क्या है, हमारे जाइलम और फ्लोएम देखने को मिल रहे हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो।